वेदों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण और समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। हे वरोहे, यह व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वर्ण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें इस व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान से शंकर से कहा कि हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत को समस्त वृतांत को मुझे सुनाएं, साथ ही यह भी बताएं कि इस व्रत को मैंने क्यों किया था और अपने उस पूर्व व्रत के वृतांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे सुनैने, आर्यावर्त में समस्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत राज की शोभा वर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है और तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित है। वहाँ अनेक सरोवर हैं, अनेकों पर्वत कंदराएं हैं और उपत्यकाएं हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिद्ध, चारण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार के किलोले करते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते फिरते हैं। उस पर्वत राज के मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रखता है। हिम से पूर्ति करने वाले परम गंगा जी की धारा अपनी कलकल ध्वनि करती हुई उसकी उपत्यका पर बहती रहती है। हे वरोहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए थे और केवल धूम्रपान ही किया था। फिर उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया। माघ की शीत में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया था और वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठकर तप करती रहती थी। श्रावण के परम पुनीत मास में तुम आहार को त्याग कर बाहर जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को अत्यंत चिंता हुई। वे मन में दुखी हो गए और मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय देवत नारद जी वहाँ पर आ निकले और नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा तो कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी का यथेष्ट सम्मान किया और तब बोले कि हे देवर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस ग्रह को पवित्र कर दिया। हिमालय के उन 3 वचनों को श्रवण करके नारद जी कहते हैं कि हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु ने तुम्हारी पुत्री के लिए इस महान तप का पता लगाया है और इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेशा लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान श्री विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसलिए मेरी सम्मत तो यही है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु के साथ ही करें तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा कि हे मुनि, यदि स्वयं भगवान श्री विष्णु मेरी कन्या पार्वती का वर्ण करना चाहते हैं और यदि इसी कारण आपको यहाँ पर संदेश लेकर भेजा है तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान श्री विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के उन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग पर द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीताम्बरधारी संग चक्र गदा पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान श्री विष्णु के सम्मुख जाकर बोले कि हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने ही भगवान से जाकर की थी और उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करने के लिए तय किया है। नारद जी की इस बात को सुनकर के भगवान श्री विष्णु मुस्कुराकर चुप रहे और इधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, तेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और जब उसे चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। और सखी ने जब पार्वती को इस प्रकार दुख
उससे कातर देखा तो वह बोली कि हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यथित क्यों हो रहा